तो दोस्तों ज़रा सोचो कि अगर पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल जाए और एक आप ही अकेले इंसान बच जाएं तो आप क्या करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइंसदान एक बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए एक वायरस को रीप्रोग्राम करते हैं, मगर वो इस पर काबू नहीं पाते। यही वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। इस वायरस की वजह से इंसान म्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। ये लोग डार्क सीकर कहलाते हैं। ये इंसानों को खाते हैं और सूरज की रोशनी में इंतहाई कमज़ोर पड़ जाते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर न्यूयॉर्क सिटी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। शहरों में जानवर आज़ाद घूम रहे होते हैं, इमारतें सुनसान पड़ी होती हैं और हर तरफ खामोशी होती है। इस वीरान दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा होता है, रॉबर्ट, जो एक फौजी होता है जो अपने कुत्ते के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। रॉबर्ट दिन के वक्त शिकार पर निकलता है। सैम जानवरों को तलाश करने में उसकी मदद करता है और रॉबर्ट गाड़ी से उनके पीछे करता है। वो हर वक्त अलर्ट रहता है, बेहतरीन शूटर भी होता है, मगर दिल से एक रहमदिल इंसान भी है। जब वो शेरों का एक झुंड देखता है तो वो उन पर गोली नहीं चला पाता। सूरज डूबने से पहले उसकी गाड़ी का अलार्म बजता है। वो फौरन घर की तरफ वापस आ जाता है। उसने अपने घर को मुकम्मल तौर पर महफूज और ब्लीच से साफ रखा होता है। वो गाने सुनता है, सैम से बातें करता है और पुरानी न्यूज़ टेप्स को सुनता है ताकि वो खुद को नॉर्मल महसूस कर सके। रात को वो बंदूकों के साथ बाथ टब में सोता है। ड्रग सीकर की आवाज़ें उसको उसकी फैमिली की याद दिलाती हैं। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वायरस फैला था तो हुकूमत ने शहर को सील कर दिया था। रॉबर्ट अपनी बीवी जोई और बेटी मार्ली को बचाने की बहुत कोशिश करता है। रॉबर्ट अब भी इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा होता है। हर सुबह वो अपनी लेबॉर्ट्री में जाता है जहां वायरस से मुतासिर चूहों पर तजर्बे करता है। सैम को लैब में जाने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। उसकी ज़्यादातर सीरम नाकाम हो चुकी होती हैं, लेकिन एक दिन रॉबर्ट देखता है कि एक चूहा ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखकर उसे उम्मीद मिलती है। अब उसका अगला कदम यही होता है कि किसी मुतासर इंसान पर सीरम को आजमाया जाए। इसी दौरान वो वीडियो स्टोर पर जाता है जहां उसने एक पुतला रखा होता है ताकि वो वहम बनाए रखता है कि दुनिया में अब भी जिंदा लोग मौजूद हैं। वो पुतलों से बातें करता है और वादा करता है कि एक दिन वो सब ठीक कर देगा। एक दिन दोपहर के वक्त हम देखते हैं कि सैम एक हिरन का पीछा करने लगता है। रॉबर्ट भी फौरन उसके पीछे जाता है। हिरन भागते भागते एक बंद रास्ते से होकर एक पुरानी बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। यह देखकर रॉबर्ट घबरा जाता है क्योंकि ऐसी अंधेरी जगहों पर डार्क सीकर के लिए जन्नत जैसी होती है। सैम अंदर जा चुका होता है और रॉबर्ट को बाहर से बुलाता होता है, लेकिन सैम वापस नहीं आता। मजबूरन रॉबर्ट को भी अंदर जाना पड़ता है। वो बहुत ऐसे ऐसे चलता है ताकि किसी भी डॉग सीकर को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। इमारत के अंदर डरावनी आवाज़ें गूंज रही होती हैं। हर कदम के साथ रॉबर्ट का दिल तेज धड़कने लग जाता है। ऊपर जाते हुए उसे खून के निशानात मिलते हैं। इन निशानात को फौरन फॉलो करते हुए वो एक लाश तक पहुंचता है। चंद लम्हों के बाद रॉबर्ट को लगता है कि लाश शायद सैम की है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे पता चलता है कि वो लाश हिरन की है। रॉबर्ट थोड़ी देर के लिए सुख का सांस लेता है, मगर ये सुकून ज़्यादा देर नहीं रहता। अचानक वो एक दीवार के साथ खड़े डॉग सीकर के एक पूरे झुंड को देख लेता है। खुशकिस्मती से रॉबर्ट फौरन रिएक्ट नहीं करता। वो ऐसे ऐसे पीछे हटने लगता है और अपनी टॉर्च का रुख दूसरी तरफ बदल लेता है। आखिरकार वो सैम को देखता है जो एक डेस्क के नीचे छुपा हुआ होता है। सैम होप से कांप रहा होता है। इसी लम्हे एक डॉग सीकर रॉबर्ट के पीछे से हमला करता है। रॉबर्ट फौरन उसे मार देता है और सैम को लेकर वहां से भाग निकलता है। वो सैम को एक अलग कॉरिडोर से जाने को कहता है ताकि वो महफूज रह सके। अब कई डॉग सीकर उनके पीछे करने लग जाते हैं। रॉबर्ट एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो एक पुल के पास जाकर ट्रक और पुरानी केबल की मदद से एक जाल तैयार करता है। फिर वो सैम को खबरदार करता है कि वो पीछे ना आए। रॉबर्ट अपना खुद का खून केबल पर डाल देता है। खून की खुशबू सूंघकर एक डॉग सीकर उसकी तरफ आता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, जाल एक्टिवेट हो जाता है। ट्रक नीचे गिर जाता है और कई डॉग सीकर फंस जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक खास डॉग सीकर अल्फा, जो बाकी सबका लीडर होता है, वो गुस्से से रॉबर्ट को देखता है, मगर सूरज की रोशनी में जलने लग जाता है। वो वापस अंधेरे में चला जाता है। रॉबर्ट ने जो डॉग सीकर पकड़ा होता है वो एक फीमेल होती है। रॉबर्ट जिस फीमेल डॉग सीकर को पकड़ कर लाया था उसे फौरन अपनी लेबॉर्ट्री में लेकर चला जाता है। वो उसे एक टेबल पर बांध देता है और सबसे पहले यूवी लाइट का इस्तेमाल करता है ताकि ये जान सके कि वायरस उसके जिस्म में किस हद तक फैल चुका है। इसी दौरान रॉबर्ट देखता है कि उस फीमेल डॉग सीकर के जिस्म पर भी एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ होता है। यही वो निशान है जो बाद में एक बहुत बड़ा राज बनने वाला था। रॉबर्ट वही सीरम जो चूहे पर कामयाब होता उस फीमेल पर इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ लम्हों बाद वो बेहोश हो जाती है और मॉनिटर पर उसका वाइटल साइन 0 हो जाती है। रॉबर्ट घबरा जाता है और फौरन एक इंजेक्शन देता है, लेकिन नाकामी उसका इंतजार कर रही होती है। गुस्से और मायूसी में रॉबर्ट लेबॉर्ट्री का सामान तोड़ देता है और अपनी डायरी में लिखता है कि इलाज एक बार से फिर नाकाम हो चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अल्फा डॉग सीकर जानबूझकर खुद को सूरज की रोशनी में ले आता है। ये बात रॉबर्ट को चौंका देती है। वो समझ जाता है कि डॉग सीकर अब बदल रहे हैं।
वो अपनी हिफाजत के असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी अब वो खुद सिर्फ जानवर नहीं रहे। कुछ वक्त बाद रॉबर्ट एक ट्रैप में फंस जाता है जो बिल्कुल उसके बनाए हुए ट्रैप जैसा होता है। सूरज डूबने वाला होता है और वो जख्मी हालत में ज़मीन पर घसीटता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान अल्फा रॉक सीकर कुछ मुतासरा कुत्तों को रॉबर्ट के पीछे छोड़ देता है। शदीद लड़ाई होती है, रॉबर्ट तमाम कुत्तों को मार देता है, लेकिन एक कुत्ता सैम को काट देता है। ये वो लम्हा है जहाँ रॉबर्ट की दुनिया टूट जाती है। वो जख्मी हालत में सैम को उठाकर फौरन लेबॉर्ट्री ले जाता है और उसे सीरम का इंजेक्शन देता है। वो सैम को अपनी बाहों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता गाना गाता है, लेकिन सैम का जिस्म बदलना शुरू हो जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। आंखों में आंसू लिए वो सैम को गोली मार देता है और आखिरी सांस तक उसे अपनी बाहों में पकड़े रखता है। बाद में वो सैम को पूरे एहतराम के साथ दफना देता है। सैम की मौत के बाद रॉबर्ट मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो दुआओं का सहारा लेने लगता है और अपने गम को बुलाने की कोशिश करता है। सैम की मौत के बाद रॉबर्ट अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। एक रात वो गुस्से और दुख में अपनी गाड़ी लेकर शहर पर निकल पड़ता है और डार्क सीकर से बदला लेने लग जाता है। वो कई डार्क सीकर को मार देता है, लेकिन जल्द ही वो अल्फा जाल में फंस जाता है। डार्क सीकर उसकी गाड़ी की तरफ हमला करते हैं और आखिरकार गाड़ी उलट जाती है। रॉबर्ट गाड़ी के अंदर फंसा होता है, इसी लम्हे एक तेज यूवी लाइट रोशन होती है। तमाम डार्क सीकर पीछे हट जाते हैं। रॉबर्ट नींद बेहोशी की हालत में होता है और वो सिर्फ इतना याद रख पाता है कि किसी ने उसको उसकी गाड़ी से निकाला है। याद रखना कोई हमारा पीछा ना करे। रॉबर्ट एक घर में जागता है। टीवी पर एक कार्टून चल रहे होते हैं। वो फौरन चौंक जाता है और बंदूक उठा लेता है। किचन में उसे एक औरत और एक बच्चा नजर आते हैं। पहले लम्हे में वो समझता है कि ये उसकी फैमिली है, लेकिन हकीकत में वो एना और उसका बेटा एथन होते हैं। एना नाश्ता तैयार कर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट बंदूक नीचे रख देता है। एना बताती है कि वो मैरीलैंड से आए हैं और रॉबर्ट की वीडियो ब्रॉडकास्ट सुनकर यहाँ पहुंचे हैं। वो रॉबर्ट को बताती है कि वो वॉरमाउंट जा रहे हैं, जहाँ वो एक महफूज बस्ती मौजूद है। वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वायरस इंसानों पर असर नहीं करता। रॉबर्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करता। गुस्से में वो अपनी प्लेट ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है सब लोग मर चुके हैं। कुछ देर बाद वो खुद को संभालता है और इतन को यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो देखता है कि इतन भी अकेला है, बिल्कुल उसी की तरह। एना बताती है कि वो कभी रेड क्रॉस एवैक्यूएशन शिप पर थी। वो जगह आर्जी थी, वहाँ हमेशा के लिए रहना मुमकिन नहीं था। एक दिन जब उसकी टीम सप्लाईज लेने गई तो वापस आकर देखा कि उनकी कश्ती चोरी हो चुकी थी। एना की टीम में 5 लोग थे, लेकिन डार्क सीकर ने उन्हें मार दिया। एना अब भी वर्मोंट जाना चाहती है। रॉबर्ट इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो यही रहकर इलाज पर काम करेगा। अगले दिन रॉबर्ट उसी जगह वापस जाता है जहाँ वो पिछली रात फंस गया था। वो ट्रैप को गौर से देखता है और चौंक जाता है। ये ट्रैप बिल्कुल उसी के बनाए हुए ट्रैप जैसा होता है। रॉबर्ट मानने को तैयार नहीं होता कि डार्क सीकर ये सब कर सकते हैं। उसके मुताबिक उनके पास इतनी अकल नहीं होनी चाहिए थी कि वो प्लेन बना सकें या नफरत और मोहब्बत महसूस कर सकें। लेकिन एना कहती है कि डार्क सीकर मजीद एडवांस होते जा रहे हैं और वो बदल रहे हैं। तीनों एक फाउंटेन के पास जाते हैं। जब रॉबर्ट देखता है कि ईथन ठंडे पानी से कांप रहा है तो वो उसे एक आइडिया आता है। वो फौरन घर वापस आते हैं। रॉबर्ट फीमेल डार्क सीकर को नए तरीके से तजर्बा शुरू कर देता है। वो उसके जिस्म का दर्जा हरारत बदलता है और मुख्तलिफ सीरम आजमाता है। एना लैब में घूमते हुए देखती है कि रॉबर्ट पहले भी कई इंसानों पर सीरम आजमा चुका है, लेकिन सब नाकाम रहे। इसी दौरान एथन सोफे पर सो जाता है। रॉबर्ट उसे अपनी बेटी के पुराने बेड पर एहतियात से लटा देता है। एना घर में लगी रॉबर्ट के खानदान की तस्वीरें देखती है। रॉबर्ट बताता है कि उसकी बेटी का नाम मार्ली था। एना चौंक जाती है। वो कहती है ये नाम उसने पहले भी कभी सुना था। रॉबर्ट हैरान हो जाता है और फौरन अपनी पसंदीदा सीडी चलाता है। वो बताता है कि बॉब मार्ली और उसका इंस्पिरेशन था। अंधेरा होते ही रॉबर्ट तमाम खिड़कियां बंद कर देता है। एना एक बार फिर उसे अपने साथ चलने का कायल करती है। रॉबर्ट गुस्से में आकर कहता है कि इंसान खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ मॉन्स्टर बाकी रह चुके हैं। अगर खुदा होता तो ये सब ना होता। कमरे में खामोशी छा जाती है। अचानक बाहर से आवाज़ें आती हैं। डार्क सीकर खून की बू सूंघकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट फौरन बाहर की लाइट्स ऑन कर देता है। पहला जुन धमाकों से खत्म हो जाता है, लेकिन फिर अल्फा खुद हमला करता है। रॉबर्ट और अल्फा में खौफनाक लड़ाई होती है। अल्फा उसे ज़मीन पर उठा के मारता है, लेकिन रॉबर्ट किसी तरह खुद को बचा लेता है। जल्दी वो भी डार्क सीकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तीनों लैब में छुप जाते हैं। जब रॉबर्ट लैब में वापस आता है तो वो हैरानकुन मंजर देखता है। फीमेल डार्क सीकर ठीक होने लग जाती है। इलाज काम कर चुका था, लेकिन डार्क सीकर शीशे के दरवाजे तोड़ने लग जाते हैं। इसी लम्हे अल्फा शीशे पर तितली की तस्वीर बनाता है, वही तितली जो फीमेल के जिस्म पर बनी हुई थी। तब रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि वो उन्हें मारने नहीं आए थे, बल्कि अपने साथी को बचाने आए हैं। डार्क सीकर के पास जज्बात थे, वो भी मोहब्बत करते थे।
रॉबर्ट अपनी बंदूक नीचे रख देता है। एना को रोकने के बावजूद वो फीमेल ड्रग सीकर को शीशे के दरवाजे से बाहर ले आता है। वो उसे सीरम का इंजेक्शन देता है ताकि वो होश में आ सके। अल्फा खुश हो जाता है और उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। ड्रग सीकर खामोशी से वापस चले जाते हैं। अब रॉबर्ट जान चुका था कि दुनिया में अब भी उम्मीद बाकी है। अगली सुबह वो एना एथन के साथ शहर छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले एना एक नई रेडियो रिकॉर्डिंग बनाती है। अगर कोई जिंदा है और किसी महफूज बस्ती में मौजूद है तो वहाँ आ जाओ। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का टारगेट तकरीबन 50 रखा हुआ है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।